स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है, हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है मैथमेटिक्स का, जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसकी आज हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने उसके क्वेश्चंस देखे थे, हम लोगों ने उसके 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे आपके साथ। तो आज हम लोग 5th क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, हमारे टोटल 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आज आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आते हैं हमारा जो 5th क्वेश्चन है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें बोल रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल गार्डन है, ठीक है। अब रेक्टेंगल कैसा होता है आप सभी को पता होगा, जैसे कि ये मैंने एक यहाँ पे फिगर बनाई हुई है, ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। जैसे ये साइड और ये साइड्स आपस में बराबर होंगी और ये वाली साइड आपस में बराबर होंगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पेरीमीटर इसका ये बोल रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो पेरीमीटर कितना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कितना दे रखा है, 36 मीटर हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है इसका। अब बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि पेरीमीटर क्या होता है। तो आज मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल बेसिक है, आप सभी को पता होगी। जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने क्या करा, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, किसकी तरफ, बी की तरफ। आप ए से चल के गए कहाँ, बी तक, बी से आप चल के गए कहाँ तक, सी तक, ऐसे करके बता रहा हूँ। सी से आप चल के गए कहाँ तक, डी तक, और डी से वापस चल के आप आगे ए तक। यहाँ पे आप वापस आ गए, ए पॉइंट पे आप वापस आ गए, इस पॉइंट पे। यहाँ तक जो चल के आप गए, जो आपने डिस्टेंस कवर करा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। और वो कितना है हमारा, 36 मीटर है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं बोलूँ आपको कि रेक्टेंगल जो है हमारा, इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो आप सिंपली बोलोगे, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये हमारी लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, विड्थ है। इसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, इसको बी से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे एल लिख देता हूँ मैं फिर से। तो आप क्या बोलोगे, एक लेंथ अगर मैं बोलूँ रेक्टेंगल का पेरीमीटर किसके बराबर है, ठीक है, पी शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, यहाँ पे पी लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे ये वाली लेंथ प्लस ये वाली विड्थ, उसके बाद फिर से लेंथ को ऐड करोगे, फिर विड्थ को ऐड करोगे, तो ये आप बोलोगे। अगर इसको अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगा, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, और इसी को हम लोग बोल देते हैं 2 इंटू 2, यहाँ से कॉमन निकाल दें, लेंथ प्लस विड्थ। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है उसके फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं हम लोग। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इसका क्या होता है, फॉर्मूला रहता है पेरीमीटर का। तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये था बेसिक जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब मैं बताऊँगा आपको कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हम डालेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन डालेंगे। अभी हमें नहीं पता इसकी लेंथ और विड्थ हमें फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ को लेट करेंगे पहले, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, कैसा है ये, रेक्टेंगुलर है शेप में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर। क्या मान ली मैंने कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, x मीटर है, एंड द, और क्या हम इसकी बात करने वाले हैं, विड्थ की बात करने वाले हैं, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, सेम चीज ऊपर से लिख लेंगे यही चीज, एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अभी हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ कि मेरी लेंथ कितनी है, x मीटर है, और विड्थ कितनी है, मैंने लेट कर ली, मेरी बाई मीटर है। आप इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, ए बी लेट कर सकते हैं, सी डी, जो आपका मन चाहे आप लेट कर सकते हैं। मैंने x और बाई लेट कर दिया है। अब यहाँ से मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिखता हूँ मैं। ये बोल रहा हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, आधा क्या होता है, 1/2। 1/2 को अगर सिंपली यहाँ पे मैं बोलूँ आधा होता है, देखो अगर कोई चीज़ 1 है, ये होगी कंप्लीट, इसको आधा करना है तो डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। तो इसको 1.2 लिखो या 0.5 लिखो, सेम चीज़ है।
अगर कहीं कहीं बुक्स पे आप देखोगे, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हो, ठीक है, आपको मतलब जब मतलब एग्जाम्स में क्या है ना, जो जिसमें सॉल्व करे रहते हैं क्वेश्चंस आपके, तो वहाँ पे अगर आप देखते हो उन बुक्स को रिफ़र करते हो जो सॉल्व आता है, तो उसमें 0.5 भी देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे ये चीज़ जो चीज़ रहती है, ये 0.5, इसी को 1.2 बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें से भी कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं करनी है, ये सिंपल चीज़ें हैं। तो 1/2 इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा, लेंथ प्लस विड्थ, अभी मैंने आपको बताया। तो लेंथ कितनी है हमारी, x है, और विड्थ कितनी है, बाई है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस बाई, ये आ जाएगा हमारा। और ये किसके इक्वल है, 36 मीटर के इक्वल है। तो इस यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। ये बोल रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है ना वो क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, विड्थ से। तो बात किसकी हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, तो x हो गया लेंथ, और ये कितनी है, जो हमारी विड्थ है उससे 4 मीटर ज़्यादा है, तो ये होगी विड्थ। विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो इसमें 4 मीटर हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए हमारी जो विड्थ है वो कितनी निकल के आती है, 10 निकल के आती है, ठीक है। और 10 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो x के ये बाई कितना 10 निकल के आया मान लीजिए, और ये एग्जूम करने को बोल रहा हूँ, तो x 14 निकल के आया, तो 4 ज़्यादा हो गया ना इस इक्वेशन से। सिंपली यही चीज़ मैंने लिखी, ये बोल रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो 4 मीटर मोर देन है, तो 4 मीटर मोर देन कैसे होगी, विड्थ से। विड्थ के लिए क्या है, बाई हमारा किसके लिए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बच्चों के लिए, बाई किसके लिए, विड्थ के लिए है, तो विड्थ 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। विड्थ से जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, तो 4 मीटर ज़्यादा तभी होगी, x इज इक्वल टू बाई प्लस 4 करेंगे तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, किससे सॉल्व करनी है, हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करनी है। तो लेट अस ड्रा ग्राफ फॉर इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रा करना है हमें, फर्स्ट और सेकंड के लिए, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर दिस we have to find we have to find two solution of each equation। सेम यही चीज़ मैंने हम पीछे भी जितनी भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एग्जांपल सॉल्व करी थी, यही चीज़ लिखवाई थी, यही चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे, दो दो सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम करते थे, इसमें लिख लेंगे एक्स और बाई, ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया हमारा। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस बाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे लिख लो x प्लस बाई इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करके देखनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ, बाई की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूँ। अगर मैं बाई की वैल्यू 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो x कितना निकल के आ जाएगा, 36 निकल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करने वाला हूँ, यहाँ पे अब मैं बाई की वैल्यू कितनी पुट करूँगा, यहाँ पे मैं 16 पुट कर देता हूँ। अगर मैं बाई की वैल्यू 16 पुट करता हूँ तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 36 माइनस 16। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकल के 20 निकल के आ जाएगी। इस तरीके से मैंने दो सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड कर लिए। आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे मैंने 16 पुट करा है, आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो x की जगह पे, और बाई की वैल्यू आपके पास 36 निकल के आएगी। क्योंकि जो आंसर आपको मिलने हैं, मैंने आपको बताया था, जब आप एक्चुअल ग्राफ में ड्रा करोगे, यहाँ पे आपकी लाइन्स कट करती हैं, वही आंसर होता है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए जिसपे आपको ड्रा करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आप कोई भी वैल्यूज़ पे ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू बाई प्लस 4।
सेम वही तरीका अपनाएंगे यहाँ पे भी। ये x हो जाएगा हमारा, ये y हो जाएगा, और वैल्यू क्या है हमारा, x इज इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस 4। अब यहाँ पे पहले y को मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे y को 16 पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी निकल के। अब यहाँ पे मैंने 16 और 20 पुट करा है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका ग्राफ आएगा बेसिकली जब इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को आप ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पे ये इक्वेशन लाइंस कट करेंगी, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रा करके इसका, जो हमने यहाँ पे सोल्यूशंस लिए हुए हैं। बेसिकली आपको क्या करना होता है कि उस ग्राफ की हेल्प से जो आपका रहता है उससे हम लोग फाइंड करते हैं। तो ग्राफ पेपर यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, उस वजह से क्या है कि मैं यहाँ पे जो वैल्यूज ले रहा हूँ यहाँ पे 16 और 20 ले रहा हूँ। तो ग्राफ पेपर इसलिए मैंने बोला है कि आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अभी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 36 है और बाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 16 है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 36 है ना। हाँ, तो x के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 0 लिख देते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, और इस तरफ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 4 8 12, ये हो गया हमारा 16 20 24 28 4 12 16 20 24 26 सॉरी 28 32 36 और 40, 4 8 12 16 20 24 28। ठीक है, यहाँ तो 28 था, मैंने 4 4 के गैप पे बनाया, आप 2 2 के गैप पे भी बना सकते हो, 6 6 का बनाना चाहते हैं, अगर जिस तरीके से बनाना चाहते हैं आप अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यू है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव ही टर्म्स लिखी हैं। अब मैं क्या करूँगा, 1 बाई 1 जो हमारे पास इक्वेशन है उनको यहाँ पर ड्रा करूँगा। सबसे पहले वाली हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, 36 है, और बाई की वैल्यू 0 है, तो बाई 0 यहाँ पे होगा, और एक्स की कितनी है, 36 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। इस पॉइंट पे क्या है, हमारा बाई 0 है और एक्स की वैल्यू कितनी है, 36 है। एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास, 36 और 0। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, एक्स की वैल्यू 20 है और बाई की 16, तो एक्स की वैल्यू 20 ये रही और बाई की 16, तो ये कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा। ये 36 था ना, ये यहाँ पे था, तो इन दोनों लाइंस को मिला देते हैं, इस तरीके से ये लाइंस पास करेंगी। तो इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो आ जाएगी, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20, और बाई की वैल्यू कितनी है, 16 है। ये हमारी फर्स्ट जो लाइन है उसकी मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम लोगों ने क्या कर ली, लाइन ड्रा कर ली ग्राफ के ऊपर। तो सेम आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स आपको किससे पेन जो हम आपके पास स्केल होगा, स्केल से पेंसिल लेके आपको इनको ड्रॉ करना है, तो उससे आपको एक लाइन मिल जाएगी इसी तरीके से। दूसरी जो लाइन है, आप कोई भी पॉइंट लिए होंगे आपने, तो लाइन आपको इसी तरीके की वहाँ पे देखने को मिलेगी। उन पॉइंट्स को जोड़ के आपको क्या करनी है, लाइन बनानी है। जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं जरूरी नहीं है कि आपको भी यही वाले पॉइंट्स लेने हैं। अब एक्स की वैल्यू 4 है और बाई की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। और सेकंड क्या है, सेकंड है एक्स की वैल्यू 20 और बाई की वैल्यू 16, तो ये वाला सेम पॉइंट यहाँ पे आएगा। इस तरीके से ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 20 और 16,
अब यहाँ पे ये लाइंस कट करती हैं, वही हमारा सोल्यूशन होता है, तो ये यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये क्या होगा, हमारा सोल्यूशन होगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं नीचे हैंड्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू कितनी 20 मीटर, और विड्थ कितनी हो जाएगी, एंड विड्थ विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 16 मीटर। अब अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते तो आपको उनकी हेल्प से यहाँ पे एक लाइंस लगानी थी, ये लाइंस आपकी इसी पॉइंट पे कट करती। अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने 20 और 16 ले रखा है, मान लीजिए मैंने कोई और पॉइंट लिए होते, यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं लिया होता, जैसे कि यहाँ पे मैंने वैल्यू बाई की, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी होती, तो मैं यहाँ पे बाई की वैल्यू 36 आती, तब भी अगर मैं लाइंस बनाता तो इसी पॉइंट पे वो कट करती। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप वैल्यूज चेंज करिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करना है, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 36 निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू को 0 पुट करना है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -4 निकल के आएगी। तो ये वैल्यूज पुट करके देखनी है आपको, तब भी आपका ये यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। ये लाइन्स इसी पॉइंट पे तब भी कट करेंगी, किस पे, 20 और 16 पे। तो ये आपको चेक करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स यही आपको मिलने वाले हैं। एक्स की जो आपकी लेंथ है वो कितनी 20 मीटर निकल के आने वाली है, और विड्थ कितनी निकल के आने वाली है आपकी 16 मीटर। आप यहाँ से देख भी सकते हो, आप दोनों को ऐड कर लीजिए, 20 + 16 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 मीटर आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये पेरीमीटर के बराबर ही आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में अगर बात करते हैं तो ये दूसरी वाली इक्वेशन है, x इज इक्वल टू बाई प्लस 4। तो बाई की वैल्यू कितनी है, 16 है, 16 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 20 मीटर ही निकल के आ रही है। तो यहाँ से मैंने आपको क्रॉस चेक करके भी बता दिया कि किस तरीके से हमें इसे फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 को आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसका सोल्यूशन। क्या बोला जा रहा है हमें, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, write the another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, उसके बाद में पैरेलल लाइंस, उसके बाद में क्या आनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस आनी चाहिए। यहाँ पे एक हमें ना पेयर बता रखा है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का। हमें क्या करना है कि एक और इक्वेशन लिखनी है, अपने से लिखनी है। फर्स्ट केस में क्या लिखना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए, सेकंड में वो पैरेलल लाइंस आनी चाहिए, और थर्ड में क्या आनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशंस लिखनी है। अब किस तरीके से हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे वही हमारा यहाँ पे रहने वाला है। तो सोल्यूशन देते हैं सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखेंगे, वी हैव क्या है हमारे पास, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं a1/a2, ये होता है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, b1/b2 के, यही रहता है हमारा। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लेट हम दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन लिखेंगे, जैसे ये वैल्यू किसकी है, a1 की है, ये b1 की है, और ये c1 की है। अब a2 जो है वो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, 3x + 8y माइनस यहाँ पे लिख लो 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करके बताएंगे हम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे a1/a2 देखेंगे। यहाँ पे पहले a1/a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 कितना है हमारा यहाँ पे 2 और a2 कितना है 3, तो क्या आ जाएगा 2/3। उसके बाद में b1/b2 देखेंगे। अब b1/b2, जब हम b1/b2 देखेंगे तो b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 8 है, तो कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। और यहाँ पे हम c1/c2 भी लिख लेते हैं। c1/c2, c1/c2 कितना है हमारे पास, c1/c2 आ रहा है -8 डिवाइडेड बाई -9, -8 डिवाइडेड बाई -9, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/9 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं 2/3 नॉट इक्वल टू 3/8। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस पेयर ऑफ इक्वेशंस आर intersecting line। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्यों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ से। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो मैंने ये वाली इक्वेशन एक लेट कर ली। ये हमें क्या है कि हमें यहाँ से अपने से एक इक्वेशन को लेट करना है। लिखा है ना, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो मैंने 2 वेरिएबल्स x और y को यूज़ करके एक इक्वेशन लिख दी और उसको मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। सेम अब सेकंड केस के लिए करेंगे। सेकंड केस में हमें क्या फाइंड करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले ये देखें, पैरेलल लाइंस बनानी है। तो पैरेलल लाइंस की क्या होती है हमारी, a1/, सेम वही चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है, सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं इसका, वी हैव, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 ये किसके बराबर होता है, b1/b2 का, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसकी इक्वेशंस हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट ये बराबर होने चाहिए। तो 2x है, ये इसको मैं लिख लेता हूँ क्या, 4x लिख लेता हूँ, प्लस 6y लिख लेता हूँ और -7 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन सेकंड बना ली। अब यहाँ से मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ a1/a2 की। क्या आ जाएगा a1/a2, 2/4। 2/4 कितना आ जाएगा, 1/2। क्यों आएगा 1/2, 2 1 का 2 और 2 2 का 4। सेम अगर अब मैं किसके लिए निकालता हूँ, b1/b2 के लिए निकालता हूँ, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 1 का 3, 3 2 का 6, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। और एंड c1/c2 के लिए निकालते हैं, तो c1/c2 के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, -8 डिवाइडेड बाई -7, तो ये क्या आ रहा है, 8/7। तो ये आपस में बराबर नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/7। हैंस क्या हो गया हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ये कौन सी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी।
तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों ने सेकंड का भी मैंने आपको बता दिया। पैरेलल लाइंस की सिर्फ आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, नॉट इक्वल टू होता है ये c1/c2 के। अब सेम हम लोग इसका थर्ड केस देखेंगे कोइंसिडेंट का। कोइंसिडेंट में क्या होता है, हमारे तीनों के तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही इक्वेशन लिख लेंगे। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग स्टार्टिंग में, सेम आपको वही चीज़ फॉलो करनी है जो एक क्वेश्चन में लिखते हैं ना, आपको बार बार चेंज नहीं करना है। उससे क्या होता है, प्रैक्टिस से आपको क्या है, ये आपको मेथड पूरा ना इसका किस तरीके से सीक्वेंस है वो आपको लर्न हो जाएगा। 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन था फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अभी एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, मैं भूल गया। अगर आपको इनको इक्वल टू करना है तो क्या करो, इनको जस्ट डबल कर दो। 2/4 करोगे, इसको 3 का 6 कर दोगे, तो ये दोनों चीज़ें क्या है ना, आपस में क्या हो जाएंगी, इसके टेबल में आ जाएंगी। 2 के टेबल में 4 भी आ जाएगा, 3 के टेबल में 6 भी आ जाएगा। तो मैंने उनको डबल करा है, तो इनका कॉमन जो फैक्टर होगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप 2 को 4 से करेंगे तो 2 1 का 2, 2 2 का 4 और 3 का 6 कर देंगे तो 3 1 का 3 और 3 2 का 6 होता है। ऐसे ही 8 का 16 कर दोगे तो 8 1 का 8, 8 2 का 16 होता है। तो सब में 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करना होता है, जब बराबर करना होता है तो हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन का डबल कर देंगे सिर्फ। तो वही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, लेट 4x + 6y, साइन सेम रखेंगे क्योंकि सेम रहते हैं, -16 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे मैं +16 कर दूंगा तो ये इसके इक्वल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो क्या रहता है अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये क्या है, हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। a1/a2 लिख लेते हैं सबसे पहले, क्या आ जाएगा 2/4, 2/4 सेम वही करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, अभी हमने देखा था। b1/b2 का भी देख लो, 3/6, 3/6 करोगे तो फिर से वही आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ इस बार c1/c2 को देखता हूँ तो वो भी इस बार क्या आ रहा है, -8/-16। तो 8 1 का 1, 8 2 का 16, 8 1 का करोगे तो 8 ही आ जाएगा, 8 2 का करोगे तो 16 आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 का 1, 8 2 का 16। तो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। हैंस पेयर ऑफ, जो हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया कि जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का 7th। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी हैं, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द x एक्सिस एंड द शेयर द ट्राइंगुलर रीजन। जो ट्राइंगुलर रीजन बनेगा ना इन लाइंस की हेल्प के साथ, किसके साथ, x एक्सिस के साथ, उसको हमने उसके क्या करने हैं, एक तो हमें ये उसके कोऑर्डिनेट होंगे वो लिखने हैं और जो उसका ट्राइंगल बनेगी उसको क्या करना है, शेड करना है। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन चीज़ें होती हैं वो लिखनी होती हैं। तो हमारे पास क्या है, अब हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, दो इक्वेशन चाहिए हमें। तो दोनों इक्वेशन हमें क्वेश्चन से गिवन है, x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन भी दे रखी है। क्या बोल रहा है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ से हमें क्या फाइंड करना है, इसके
सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हम इसके सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर हम जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होगी ना दोनों की हेल्प से, लाइन की हेल्प से, उसको जो एक्स एक्सिस के साथ होगी तो उसको हमें शेड करना है। तो सबसे पहले हमें सोल्यूशन फाइंड करने हैं, तो क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है, लेट अस ड्रा ग्राफ फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड for this we have to find two solutions of each equation। जो दोनों इक्वेशन है इसके क्या करने होते हैं, दो दो सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं। तो कर लेते हैं दोनों सोल्यूशंस फाइंड। तो कैसे करेंगे, सिंपल चीज़ है ये, आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि आपको क्या कर लेना, यहाँ पे ये क्या कर लेना, टेबल बना लेना होता है। कुछ भी अलग चीज़ नहीं करनी है आपको, ये वही प्रोसीजर है, वही फॉलो करना है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस बाई इक्व +1, x माइनस बाई +1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x में 0 पुट कर देते हैं। x में अगर 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, माइनस बाई +1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस बाई इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, और बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब बाई में 0 पुट कर दो, बाई में 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये चीज़ रफ में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आप लाइन लगा के आगे लिख सकते हैं कि ऐसे, ये क्या है, रफ वर्क है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। दोनों अलग अलग कलर से इसलिए बना रहे हैं ताकि जब मैं ग्राफ बनाऊँ तो आपको ईजिली समझ आ जाए ग्राफ। इसमें भी क्या करेंगे, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, और इक्वेशन क्या है इसमें, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, x में 0 पुट कर देंगे। x में 0 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/2। 12/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 2 1 का 2 और 2 6 का 12। अब y में 0 पुट कर देंगे, y में मैं 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3। तो 3 4 का 12, 3 1 का 3, 3 4 का 12 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों इक्वेशन के लिए दो दो सोल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं। x की वैल्यू 4 तक जा रही है, y की 6 तक जा रही है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। सेम माइनस में भी, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब क्या करेंगे, इनके ग्राफ बनाएंगे हम लोग ग्राफ।
पहली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है और y की कितनी है 1 है। x की 0 और y की 1, ये आ गया पॉइंट। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है और y की कितनी है 1 है। x 0 और y 1। दूसरे वाला देखते हैं। दूसरे वाला क्या था, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिला दो। इसको इधर एक्सटेंड करूँगा तो ये भी इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -1 है और y की वैल्यू कितनी है 0 है। तो ये एक हमारे पास सोल्यूशन से आगे निकल के, जो हम लोगों ने 2 पॉइंट ड्रा करे थे हम लोगों ने, तो उन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से, ये सोल्यूशन थे उसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या करा, एक लाइन ड्रा कर ली। अब इसके लिए करेंगे, इसमें अगर देखें तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी 6। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट आ गया। x 0 बाई 6। सेकंड क्या है, सेकंड है x4 बाई 0। x4 और बाई 0, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इसको मिला दो। ये हम लोगों ने मिला लिया, तो एक पॉइंट ये हमारे पास आ गया। अब ये वाला पॉइंट कितना है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। ये इस पॉइंट पे आएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सी बन रही है, इसको मैं हटा देता हूँ जो बीच में मैंने दिखाया आपको। गलत लाइन ड्रा कर दी, इसको हटा दिया। इसको चलो फिर से बना लेंगे अभी। थोड़ी सी लाइन मैंने आगे कर दी, इसको फिर से हटा देते हैं। उसी के ऊपर लाइन लाते हैं और इस साथ में ये वाला पेन यूज़ करा था। ये लाइन थी, बराबर बना ली हमने। तो ये कौन सा पॉइंट है, x की वैल्यू यहाँ पे अगर बात करूँ तो 4 है, y की वैल्यू 0 थी। अब यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा पोर्शन बना रहा है, सिंपली मैं पीछे लेके चलता हूँ पहले। ये बोल रहा है हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसके, बटेसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ये चीज़ मैटर करती है, एक्स एक्सिस और इन लाइन के साथ में, और एक ट्राइंगल बनेगी। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाली, ये एक्स एक्सिस है। अब इसके साथ ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ये देखो ये ट्राइंगल बन रही है। इसको आपको क्या करना है, पेंसिल के साथ क्या करना है, शेड कर देना है। किसी और कलर के साथ शेड करता हूँ यहाँ पे मैं। ये यहाँ पे ट्राइंगल बनी है, इसको मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, पेंसिल के साथ अगर ये क्वेश्चन आता है तो पेंसिल के साथ इस ट्राइंगल को क्या करना होता है, शेड करना होता है। ये ट्राइंगल बन गई हमारी एक्स एक्सिस के साथ। ये देखो यहाँ पे और ये। अब यहाँ पे क्या बताना है हमें, बटेसेस बताने थे, तो आप यहाँ पे लिखोगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, बटेसेस लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हो। यहाँ पे क्या पूछा आपको, देखो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बटेसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, इसको आप ए मान लो, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू -1 0, ए के, बी के कौन से आ जाएंगे 4 0 और सी के क्या आ जाएंगे 2 3।
तो ये क्या आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, ट्रायंगल के। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बता दिया कि एक्स एक्सिस के साथ में जो ट्रायंगल बन रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है ये 3.1 थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है, पूरी एक्सरसाइज में कोई चीज़ समझ नहीं आई है या आज के लेक्चर में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो हम प्रॉपर उसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमारे पहले के दोनों चैप्टर्स जो हमने कंप्लीट करे हुए हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके वो वाले लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं और दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।